Bismillahirrahmanirrahim. I am Zain and you are watching Techpedia by Zain. If you are a laptop or computer user and especially if you are a person who is doing a lot of work, जो बहुत ज़्यादा काम कर रहा है अपने ऑफिस में या घर में या डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिमोट जॉब्स कर रहा है, तो आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है कि आप गूगल डॉक्स में क्या क्या फंक्शंस परफॉर्म कर सकते हैं और आप लाजमी गूगल डॉक्स को यूज़ कर रहे होंगे। ये वीडियो स्पेसिफिकली हम इस टॉपिक के ऊपर है कि आप किस तरह गूगल डॉक्स के अंदर हेडिंग्स को क्रिएट कर सकते हैं। बिकॉज लॉट ऑफ टाइम हम जो है पैराग्राफ्स लिखते हैं, बुक्स लिखते हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ अदर वर्क्स लिखते हैं, असाइनमेंट्स लिखते हैं, तो हम उनकी हेडिंग्स देते हैं। तो इस वीडियो में हम एक्जैक्टली ये देखेंगे कि हम किस तरह हेडिंग्स क्रिएट कर सकते हैं। मैं दो मेथड बताऊंगा। द फर्स्ट मेथड इज़ मैनुअली और दूसरा जो है मैं एक शॉर्टकट की बताऊंगा जिसको यूज़ करके आप गूगल डॉक्स में हेडिंग्स को क्रिएट कर सकते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्ट। राइट नाउ आई एम ऑन माय विंडो स्क्रीन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं अपने क्रोम को ओपन करता हूँ। मैंने यहाँ पर ऑलरेडी गूगल डॉक्स के दो डॉक्यूमेंट ओपन किए हुए हैं। ये एक मैंने 4 पैराग्राफ्स लिखे हुए हैं और 4 पैराग्राफ्स लिखे हुए मैंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर। द राइज ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आपको यहाँ पर दिख रहा है। और मैंने एक और पैराग्राफ लिखा हुआ है जहाँ पर मैंने इन चारों पैराग्राफ्स के अलग से यहाँ पर हेडिंग्स यहाँ पर ऐड ऑन की हुई हैं, ठीक है। और मैं उन हेडिंग्स को यहाँ पर ऐड में करना चाहता हूँ, ओके। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा कि सिंपली आपको तरीका बताऊँगा। फ़र्स्ट ऑफ ऑल दो मेथड्स के फर्स्ट ऑफ ऑल मैनुअली कि आप मैनुअली किस तरह हेडिंग ऐड कर सकते हैं और किस तरह आप एक शॉर्टकट की बताऊंगा जिसको आप यूज़ करके हेडिंग्स को क्रिएट कर सकते हैं अपने गूगल डॉक्स के इस रिटर्न प्रोग्राम में। फ़र्स्ट ऑफ ऑल मैं क्या करूँगा, अपनी फ़र्स्ट हेडिंग को यहाँ पर कंट्रोल ए से भी मैं सिंपली यहाँ पर जो है मैं इसे सेलेक्ट कर दिया। कंट्रोल ए से तो सारा सेलेक्ट हो जाएगा। सो मैंने सिंपली इसे सेलेक्ट करना है, सेलेक्ट कर दिया एंड देन बाय यूजिंग कंट्रोल एक्स मैं इसे कट कर दूँगा। और यहाँ पर आकर मैं क्या करूँगा कि मैं यहाँ पर इधर नॉर्मल टेक्स्ट के ऊपर जाऊँगा, यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है। और यहाँ पर मैं जो हेडिंग का है हेडिंग में जाऊँगा और यहाँ पर अप्लाई हेडिंग 1 इसके ऊपर क्लिक करूँगा तो यहाँ पर मेरे पास इस तरह का मैनुअल आ जाएगा। अब यहाँ पर मैं कंट्रोल V से उसे यहाँ पर पेस्ट कर दूँगा, ओके। और तो ये मेरे पास अपनी फ़र्स्ट हेडिंग आ गई। अब मुझे यहाँ पर जो है वो शो भी हो रहा होगा कि मेरी हेडिंग फ़र्स्ट क्रिएट हुई है या नहीं। तो मैं यहाँ पर जो बिल्कुल इस साइड पे शो डॉक्यूमेंट आउटलाइन है इसके ऊपर क्लिक करूँगा तो यहाँ पर मुझे जितनी भी हेडिंग्स हैं वो यहाँ पर शो हो जाएंगी, ओके। सो फॉर एग्जांपल अब मैंने एक हेडिंग क्रिएट की है तो मुझे यहाँ पर शो हो रही है 1 हेडिंग, ओके। अब मैं इसे यहाँ से डायरेक्ट रिमूव भी कर सकता हूँ। तो इससे क्या होगा कि मेरी आउटलाइन से ये रिमूव हो जाएगी, ठीक है। और मैं इसे यहाँ पर दोबारा आ गई है, ओके। मैं यहाँ से इसे आउटलाइन से रिमूव भी कर सकता हूँ, बट मैं इसे यहाँ पर रहने दूँगा ताकि मुझे आइडिया हो जाए कि मेरी कितनी हेडिंग्स हैं और वो कहाँ कहाँ पर हैं, ताकि एट द एंड अगर मुझे कोई और हेडिंग ऐड करनी है या हेडिंग रिमूव करनी है तो मैं डायरेक्ट वहाँ पर रीच आउट करके उससे डिलीट कर सकूँ। अब मुझे यहाँ पर दूसरी हेडिंग्स क्रिएट करनी है तो मैं दोबारा पर यहाँ पर नॉर्मल टेक्स्ट के ऊपर जाकर हेडिंग 1 भी कर सकते हैं या हेडिंग 2 के ऊपर आप क्लिक कर दो और यहाँ पर आप यहाँ पर जाओ और यहाँ पर इसे सेलेक्ट कर दो जो आपकी हेडिंग 2 है उसे यहाँ से कट कर दो और यहाँ पर सिंपली पेस्ट कर दो, ओके। तो यहाँ पर आपकी जो दूसरी हेडिंग्स है वो यहाँ पर क्रिएट हो जाएगी और यहाँ पर आपको आपके जो आउटलाइन है वहाँ भी शो हो जाएगी। अब आप इसे आउटलाइन को आप इस तरह जो है वो हाइड भी कर सकते हो, यहाँ पर इसे यहाँ से डायरेक्टली शो भी कर सकते हो। यहाँ पर मैं अपने तीसरे पैराग्राफ पे आऊँगा और यहाँ पर इसको भी मैं जो है वो कंट्रोल एक्स से जो है मैंने इसे कट कर दिया और यहाँ पर जाकर सिंपली नॉर्मल टेक्स्ट के ऊपर क्लिक किया और हेडिंग के ऊपर जाकर मैंने इसे अप्लाई कर दिया और यहाँ पर मैंने कंट्रोल V से उसे पेस्ट कर दिया। तो इस तरह मेरी ये तीसरी हेडिंग आ गई और यहाँ पर मैं अब चौथी जो है वो अपनी हेडिंग में यहाँ पर शॉर्टकट की जो मेथड है, ये पहला मेथड था जिसके थ्रू मैंने आपको बताया कि मैनुअली आपने किस तरह किया। अब जो फोर्थ मेथड है वो आपको यहाँ पर भी शो हो रहा होगा। हेडिंग के ऊपर जाओ तो यहाँ पर अप्लाई हेडिंग 1 के बिल्कुल राइट साइड पर लिखा हुआ है Ctrl+Alt+1। ये एक शॉर्टकट की है जिसको यूज़ करके आप जस्ट बाय यूजिंग योर कीबोर्ड एंड योर शॉर्टकट की आप यहाँ पर अपनी हेडिंग को क्रिएट कर सकते हैं। मैं Ctrl+Alt+1 करूँगा तो मेरे पास ये हेडिंग की तरह आ जाएगा। मैं यहाँ पर अपने फोर्थ हेडिंग को यहाँ पर रिमूव कर दूँगा, कट कर दूँगा और यहाँ पर सिंपली पेस्ट कर दूँगा। तो ये मेरे पास यहाँ पर मेरी फोर्थ हेडिंग आ गई। अब हेडिंग के साथ आप डिफरेंट और चेंजेस कर सकते हैं। आप इसे अंडरलाइन कर सकते हैं ताकि थोड़ा सा डिफरेंट लगे, जस्ट लाइक दिस। और आपकी जितनी हेडिंग्स हैं वो आपको आउटलाइन में यहाँ पर आप इसे इटैलिसाइज भी कर सकते हैं ताकि थोड़ा सा और डिफरेंट लगे, ओके। आई एम डूइंग इटैलिसाइजिंग। या आप डिफरेंट कलर में भी यहाँ से कर सकते हैं। सो दीज आर डिफरेंट थिंग्स आप वो अपने जो है मर्ज़ी के मुताबिक कर सकते हैं। बट द मेन थिंग वाज कि आप इस तरह जो है वो हेडिंग्स को क्रिएट कर सकते हैं। इन द फर्स्ट मेथड मैनुअली आप किस तरह कर सकते हैं एंड इन द सेकंड मेथड आप शॉर्टकट की कोई किस तरह यूज़ करके अपने हेडिंग्स को क्रिएट कर सकते हैं इन योर गूगल डॉक्स। और आउटलाइन पे भी आपको शो हो रही हैं तो आपको यहाँ पर कंफर्म भी हो जाएगा आपकी हेडिंग्स तमाम जो है वो क्रिएट ऐड हो चुकी हैं या नहीं हो चुकी।
और कौन कौन सी हैं, किस नंबर पे मैं जिसके ऊपर भी क्लिक करूँगा मुझे डायरेक्ट जो है वो उस लोकेशन पर ले जाएगा। ओके, सो दिस इज़ द हेल्पफुल थिंग अबाउट आउटलाइन। इस तरह आप जो है वो हेडिंग्स तक रीच आउट कर सकते हैं डायरेक्टली। ओके, so this is the video. I hope so you like this tutorial. Thank you for watching. If you find this video helpful, don't forget to like, share and subscribe our channel for more such videos. See you in the next video. Thanks for watching.